लखनऊ में महिला और उसकी 4 बेटियों की हत्या का मामला पहले दिन बहुत सीधा साधा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामला उलझता जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जांच टीम का सिरदर्द और बढ़ गया है। आरोपी अरशद ने कहा था कि उसने अपनी मां और चारों बहनों को शराब पिलाई, नींद की दवा खिलाई और उसके बाद सभी की हत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब और नींद की गोली दोनों की ही बात सामने नहीं आई है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर पांचों लोग नशे में या नींद में नहीं थे तो हत्या के समय कोई चिल्लाया क्यों नहीं? कमरे से कोई आवाज भी नहीं आई। जिस होटल के कमरे में हत्या हुई थी उसके स्टाफ ने भी अभी तक तो यही बयान दिया है कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरशद ने जब खुद ये बताया कि उसने पांचों को मार दिया है तब मर्डर का खुलासा हुआ। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शराब पीने के 2-3 घंटे तक मौत होती है तो पोस्टमार्टम में उसकी पुष्टि होगी, वरना शराब की पुष्टि नहीं होगी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि शराब पिलाने के कई घंटे बाद अरशद ने हत्या की हो, लेकिन ये बात पुलिस को पूरी तरह से हजम नहीं हो रही है। पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार आसमा और उसकी 9 साल की बेटी आलिया की मौत मुंह और गला दबाने के बाद दम घुटने से हुई है, जबकि बाकी 3 बेटियों अक्सा, रहमीन और अलशिया, इन सभी की हाथ की नस काटी गई। इसके बाद मुंह और गला दबाया गया। इन तीनों बहनों की मौत की वजह अधिक खून बहना माना जा रहा है। इसके अलावा पुलिस को ये भी आशंका है कि 5 लोगों की हत्या सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर तो अंजाम नहीं दी होगी, वो भी जब गला दबाकर और नस काटकर हत्या की गई है। ऐसे में पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि आरोपी अरशद और उसके पिता बदर के अलावा हत्या में किसी तीसरे शख्स ने भी मदद की है। अब ये तीसरा व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अरशद से फिर से पूछताछ शुरू की है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अरशद के मोबाइल फोन में सामने आई है। अरशद के मोबाइल फोन में प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिले हैं। पुलिस को मौके से 3 मोबाइल फोन मिले हैं। एक मोबाइल अरशद का और दूसरे उसके पिता बदर का माना जा रहा है। तीसरा मोबाइल अरशद की मां आसमा का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये किसी तीसरे शख्स का मोबाइल तो नहीं जिसने हत्या में मदद की हो। पुलिस को इस केस में अब तक सबसे बड़ा फैक्टर अरशद का पिता बदर नजर आ रहा है। पूरे हत्याकांड के बाद से बदर गायब है। अरशद ने कहा था कि बदर सुसाइड करने गया है, लेकिन पुलिस को ये बात सही नहीं लग रही है। पुलिस को लखनऊ के सीसीटीवी कैमरे में 4 बाग बस अड्डे के पास बदर नजर आया है। एक सीसीटीवी फुटेज में बदर 4 बाग बस अड्डे के पास सड़क किनारे खड़ा है। उसके बाद केकेसी की तरफ वो मुड़ गया है। इस मामले में लखनऊ की डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि 4 बाग के आसपास के सभी इलाकों को खंगाला जा रहा है। एक जांच टीम को आगरा भी भेजा गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद 5 शवों को लेने के लिए अरशद के मामा दानिश पहुंचे। दानिश से पूछताछ में जो बातें पुलिस को पता चली उसने केस को और ज्यादा उलझा दिया है। दानिश संभल में रहते हैं और वहीं से लखनऊ आए थे। अभी तक अरशद लगातार ये कह रहा है कि वो और उसका पूरा परिवार पड़ोसियों से परेशान था। उनके घर पर पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन दानिश का कहना है कि पूरे परिवार ने कभी भी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं बताई। यहाँ तक कि 8 महीने पहले ही दानिश की बेटी रूबी की शादी में बदर, अरशद और पूरा परिवार आया था। तब भी किसी झगड़े या मकान पर कब्जे की बात नहीं कही। फोन पर भी किसी ने कभी ऐसी बात नहीं बताई। साथ ही दानिश ने यह भी दावा किया कि बदर का पूरा परिवार धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। वो लोग अक्सर दरगाह जाते थे, उनकी इस्लाम पे पूरी आस्था थी। धर्म बदलने की बात दानिश पूरी तरह से नकार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सब बातों से केस उलझता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मर्डर का एग्जैक्ट मोटिव समझ नहीं आ रहा। पुलिस पूछताछ में अरशद अभी तक पुरानी रटी रटाई बातें ही बता रहा है। बता दें कि 1 जनवरी को सेंट्रल लखनऊ में शरणजीत होटल में यह हत्याकांड हुआ था। 24 साल के अरशद ने अपनी मां आसमा और 4 छोटी बहनों की हत्या की सूचना दी थी और कहा था कि उसी ने ये हत्याएं की हैं। उसने पुलिस के सामने कहा था कि पड़ोसी उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया था। उसकी मां और बहनों को बेचना चाहते थे। ऐसे में मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मर्डर के इस चैप्टर के नए पन्ने खुल रहे हैं, कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।